औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि खाना हम किस तरह अच्छे तरीके से अपना हज़म करवाएं अपनी बॉडी को, उसको इतनी फैसिलिटी दें कि वो सही तरीके से हमारी बॉडी खाने को हज़म कर सके और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा बेहतर हो सके। देखिए, खुराक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को ठीक करने में और किसी भी चीज़ को ख़राब करने में। तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम क्या खाते हैं, हमारी खुराक क्या है। आजकल ज़्यादातर लोग स्पाइसी खाने, बारबेक्यूज़ वगैरह और जो फास्ट फूड है जिसमें पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स वगैरह, शावरमा आ जाता है, वो लोग प्रेफर करते हैं खाना। चाइनीज़ भी लोग खाते हैं लेकिन उसमें भी मसाला जात बहुत ज़्यादा डाल के और उसको स्पाइसी बनाकर खाते हैं। ये जो स्पाइसी खाने होते हैं और ऑयली खाने होते हैं जिसमें फ्राइड चीज़ें भी आ जाती है जैसे समोसे पकौड़े वगैरह, ये सारे जो है ना, जब हम यंग एज में खाते हैं ना तो हमें इतना नुकसान हमारी स्टमक को, हमारे गट यानी कि जो पूरा गट सिस्टम है हमारा, गट के अंदर आ जाता है हमारा माउथ, फिर ईसोफिगस जो कि जिसको खुराक की नाली कहते हैं, ईसोफिगस, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसको कहते हैं गट। अगर आपकी गट जो है वो हेल्दी होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, इंग्लिश इसको GIT भी बोलते हैं और इसको गट भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अगर ये हेल्दी है आपका, ठीक है, तो आपका समझ लें कि आपको कोई मसला ही नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग स्पाइसी खाने कभी भी नहीं छोड़ते, खासतौर पे जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं वो स्पाइसी और ऑयली खाने, हर चीज़ में ऑयल बहुत ज़्यादा डालते हैं। ऑयल भी डालेंगे, लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑयल है ना, ये हमारी आंतों में ना जम जाता है, हमारे मैदे की दीवारों को भी ख़राब करता है और हमारी जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनको भी ख़राब करता है। वो इतना ज़्यादा उसको डैमेज कर देता है कि वहाँ पे ज़ख्म बन जाते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा खाना सही तरह हजम नहीं होता तो जाहिर बात है कि फिर हमें बहुत सी, हमारा पेट फूल जाता है, गैसेस बन जाती हैं। खाना खाने से के बाद पेट फूला हुआ ज़्यादा नज़र आता है और उसके अलावा भी लोगों का पेट फूल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो लोग जब खाना खा लेते हैं उसके बाद वो लेटते नहीं है, खासतौर पर दोपहर को आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटे ज़रूर। जो लोग लेटते नहीं हैं उनका भी पेट बढ़ जाता है। और खाना खाने के बाद जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनका भी पेट बड़ा हो जाता है, उसका साइज। तो इन सब बातों को खत्म करने के लिए हमें कौन से ऐसे ड्रिंक्स जो हैं वो पीने चाहिए जिससे हम अपने जो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम बेहतर बना सकें। सबसे पहले स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा है कि ये है गर्म पानी में, आपने सुबह या रात को आपने क्या करना है कि गर्म पानी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है और उसमें थोड़ा सा लेमन डालना है और उसको रात या सुबह के टाइम में आप पी लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इससे क्या होगा कि हमारे आपके जो इंटेस्टाइन है सारा, वो सारा पूरा सिस्टम आपका जो है मैदे वगैरह का, वो ऑलिव ऑयल की उससे एक लेयर सी बन जाएगी और वो सारी रात जब आप पी के सोएंगे तो वो एक हीलिंग सी हो जाएगी। ठीक है। उससे आपके जख्म वगैरह जो मैदे में बन गए हैं या जो खुराक की नाली में या बड़ी आंत छोटी आंत में बन गए वो भी ठीक हो जाएंगे। फिर आ जाता है गर्म पानी। गर्म पानी ज्यादातर लोग आप एक तो दो तरीके से हम पी सकते हैं, या तो आप खाना खाने से पहले गर्म पानी खाना खाने के साथ पिएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप सुबह के टाइम गर्म पानी लें ग्लास में और वो गर्म पानी पी लें। और अगर आप उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं तो आप नींबू भी निचोड़ लें, वो ऑप्शनल है। लेकिन जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा नींबू को अवॉइड करते हैं, लेकिन डालने में अगर उनको इरिटेशन नहीं होती नींबू से तो वो लेमन भी डाल सकते हैं। अच्छा, फिर नंबर 3 पे है डेट्स। ठीक है, जिसके अंदर आ जाते हैं डेट्स। अगर आप खाते हैं तो उससे भी एक बहुत से आपके जो पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, आपको हर तरह के विटामिन मिल जाएंगे और आपका स्टूल सही तरह पास हो जाता है। जो लोग डेट्स खाते हैं, खासतौर पर 3 डेट्स को कहते हैं कि रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने खजूर खानी है तो 3 खजूरें खाएं। लेकिन अगर आपको मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वक्ती तौर पे खजूर जो है वो 3 खजूरें वक्ती तौर पे आपकी हार्ट बीट तेज करती हैं, लेकिन इससे ये नहीं होता कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो कभी आप एक खाएं, कभी आप 3 खाएं, फिर किसी दिन आप एक खा लें, फिर किसी दिन आप 3 खा लें। तो इस तरह ऑल्टरनेट में आप ये इस तरह सिस्टम अपना चलाएं जिससे आपको डेट्स भी खाते रहेंगे आप, और आपको जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं खजूर का पानी। खजूर का जो पानी है, एक तो खजूर आप खाएं, दूसरा खजूर का पानी बना के किसी बॉटल में रख लें। ठीक है। अपनी थर्मोस में रख लें या अपने साथ ले जाएं ऑफिस में, वहां पर आप ये खजूरें 2-3 डाल के अपने साथ रख लें। और इससे भी आपका पूरा, आपको एक तो एनर्जी मिलेगी, थोड़ी थोड़ी आपको शुगर मिलती रहेगी
और इससे आपको कमजोरी फील नहीं होगी। और सबसे बढ़कर ये कि इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है बहुत ज्यादा, जिससे आपको जो लेग में क्रैम्प्स पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। तो खजूर के अंदर एक ऐसी चीज है कि इसको अगर आप नहीं खाना चाहते, इसका पानी में डाल के ना इसका पानी पिए। तो दो तरीके से आप खजूर को यूज कर सकते हैं। अब खजूर को लोग ज्यादातर ये करते हैं कि सिर्फ रमजान में उन्होंने खजूर खाई, उसके आगे पीछे वो खजूर नहीं खाते, क्योंकि बहुत ही गलत है उनका रवैया। उन्हें जो है वो खजूर को ना, डेट्स को सारे टाइम पर ही, हर मतलब आप रूटीन में खजूर को खाएं, ठीक है, खजूरों को खत्म ना करें खाना। अच्छा, फिर आ जाता है कोकोनट वाटर। ठीक है, अब कोकोनट वाटर बनाने का तरीका ये है कि आम आपने पानी लेना है, ठीक है, रूम टेम्परेचर का पानी, उसके अंदर आप छोटे 2-3 पीसेस आप कोकोनट के डाल लें और उसको 3-4-5 घंटे के लिए छोड़ दें। तो उसके बाद उसका जो टेस्ट है ना कोकोनट का, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, वो आप पानी पिए। तो ये एसिडिटी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। तो जो और क्योंकि इससे आपकी पूरा जो गट की हीलिंग हो जाती है, कि जो जख्म बने हुए हैं, जो एसिडिटी होगी ना लोगों को, वो भी एसिडिटी के लोगों के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि कोकोनट का पानी पिए। अच्छा, फिर आ जाता है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी जो है ना, वो उन लोगों को रेकमेंड करते हैं जिनके ब्लड प्रेशर ज्यादातर हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करती है ग्रीन टी। जो ऊपर की रीडिंग जो होती है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक को कम करने में बहुत मददगार है ग्रीन टी। इसके अंदर कैफीन जो है वो कॉफी और ब्लैक टी की निस्बत बहुत कम होती है कैफीन। तो जिसमें क्योंकि कैफीन कम होने की वजह से ये जो है वो आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती, ठीक है। फिर ये आप जो जिन लोग जो बड़ी एज के, खास तौर पे जिनको कॉग्निटिव डिक्लाइन आ रहा हो, ठीक है, आफ्टर 60-65 ईयर्स में, या उससे ज़्यादा एज के लोग जो हैं, बहुत एल्डरली पीपल हैं, उनको जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, अल्जाइमर की डिजीज है, डिमेंशिया है, उससे प्रिवेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि आप ग्रीन टी पिए, ठीक है। ग्रीन टी के एक तो ये कैंसर को भी प्रिवेंट करती है, फिर इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बहुत से लोग रात को सोने से पहले ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है डाइजेशन के लिए। तो रात को सोने से पहले आप ग्रीन टी पी लें, या फिर आप दिन के टाइम 10-11 बजे आप ग्रीन टी पिए, ठीक है। तो दिन में एक टाइम आप बना लें कि आपने किसी टाइम पे ग्रीन टी जरूर पीनी है। तो इससे आपको बहुत, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाएगा, और आपको आपको जो है ना, आपका वेट लॉस होगा, पेट आपका अंदर चला जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो कि कॉफी में और ब्लैक टी में नहीं है। अच्छा, फिर है लौंग। लौंग को ये करें कि जो आपका पीने का पानी है ना, जैसे थर्मोस में आप पानी रखते हैं, उसके अंदर आप 1 या 2 लौंगे डाल लें। 2 लौंगे ज्यादा बेहतर होती हैं, एक डाल लें, 2 डालें, और वो डाल के रखें। उसी के अंदर जब आप पानी डालते रहेंगे तो वही लौंग का पानी बनता रहेगा, बनता रहेगा, लौंग उसके अंदर पड़ी हुई है। जब जरा वो पुरानी हो जाए तो उसको निकाल लें, दूसरी वाली लौंग डाल लें, ठीक है, थर्मोस में अगर आपका पानी है। और उसी पानी को आप पिए, उसमें मजीद आप पानी डालते रहेंगे, लेकिन लौंग को पड़े रहने दें कुछ दिनों तक। जब वो जरा पुरानी हो जाए, फिर दूसरी एक और 2 लौंगे फिर डाल ली। तो इससे क्या होगा कि लौंग का हल्का हल्का सा असर आपके पानी में आता रहेगा, तो आप लौंग का पानी हर वक्त ही आपको मिलता रहेगा। इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन खत्म होगी आपकी बॉडी से, ठीक है। तो जो लोग लौंग का पानी पीते हैं, उनको हाथों पैरों पे इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाती है, वेट लॉस होता है उनका। ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करती है, लौंग बहुत अच्छी होती है। और जॉइंट्स में जो पेन है ना, उसको भी खत्म करती है, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को खत्म करेगी, तो जॉइंट के जो पेन्स है उनको भी खत्म करेगी। तो क्लोव वाटर कितना अच्छा है कि आप हर वक्त ही थर्मस में डाल लें, उसको पीते रहें। और फिर आ जाता है लास्ट में है अमरूद। अमरूद के बारे में, जिसको एवोकाडो जो है वो भी कहते हैं, एवोकाडो भी आप कह लें, या पाकिस्तान में इसको अमरूद कहते हैं। तो ये आप खाएं, ये भी, इसके अंदर भी उसी तरह के विटामिन होते हैं जो कि जैसे कि एप्पल में हैं, जैसे कि और फ्रूट्स में होते हैं। तो ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है अमरूद। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिनके स्टूल सही तरह पास नहीं होता, कभी पास हुआ, कभी आधा हुआ, कभी पूरा हुआ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मोबिलिटी की कमी से, बैठे रहने की वजह से भी आपका को लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपनी डाइट, अपनी इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, ड्रिंक्स वगैरह और फ्रूट्स अपनी खुराक में शामिल करें। दिन में ज़रूर आधा सेब, आधा अमरूद खा लिया, वो बहुत आपको फायदेमंद होगा। अच्छा, फिर मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ जो कि गर्म पानी से मुतालिक है, कि गर्म पानी सुबह सुबह अगर आप पिएं तो उसके आपको क्या फ़ायदा होगा। If you drink hot water in every morning, what happens to your body? One, drinking water in the morning on an empty stomach can aid weight loss by boosting metabolism, improving digestion, and flushing out toxins.
It helps break down fat, curbs appetite, and keeps you hydrated. नंबर 2 जो इसका फायदा है वो है वार्म वाटर स्टिमुलेट्स digestive system, helping your stomach break down food more effectively. It can also enhance nutrient absorption throughout the day. Warm water helps flush out toxins by improving kidney function and promoting healthy bowel movements. यानी गर्म पानी के इतने फायदे कि किडनी को भी इंप्रूव करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा और आपकी जो बाउल की मूवमेंट्स है वो भी बेहतर हो जाएगी. और नंबर 4 उसका फायदा है कि वार्म वाटर रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, making it easier to pass stool and relieving constipation. और नंबर 5 है इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन. जब गर्म पानी होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, कोई भी चीज आंतों में जमेगी नहीं क्योंकि गर्म पानी होगा. सपोर्टिंग योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग बेटर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. और नंबर 6 है प्रॉपर हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन कैन एनहेंस हेल्थ, स्किन हेल्थ. और प्रॉपर हाइड्रेशन reducing dryness and promoting a natural glow.